अगला सवाल फिर दिल्ली से है प्रमोद भाटिया जी का। भाटिया साहब बताइए सर। नमस्कार नीरज जी। जी नमस्कार सर। सर ये मेरे पास महिंद्रा सीमलेस है 450 शेयर 442 रुपए में। शॉर्ट टर्म के लिए है सर, 2-3 महीने के लिए क्या करना चाहिए सर? गौरव, इनकी कॉल तो फिलहाल सही पड़ी है। दो शॉर्ट टर्म के लिए ले लिया, 2-3 महीने के लिए और मोमेंटम बनेगा महाराष्ट्र सीमलेस में। देखिए, स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो मेरे हिसाब से आपको अगर मुनाफा बन रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक बना है, कहाँ पे एग्जैक्टली रुकेगा बोलना मुश्किल होता है। या जैसे अगर स्टॉक अगर आप वीकली चार्ट देखें तो हर कैंडल जो है ऊपर लेवल से बन रही है, तो आप चाहिए तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए कि अगर ये 470 के नीचे अगर सस्टेन हो गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बिकॉज यहाँ से कहाँ पे एग्जैक्टली जाके रुकेगा बोलना मुश्किल है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है, अगर आपको 10% करीब मिल रहा है तो बुक करना सही होगा। प्रॉफिट बुक कर लीजिए क्योंकि लाइफ हाई पे चल रहा है और आगे पता नहीं क्या मोमेंटम होगा। लेकिन पाइप सेक्टर में काफ़ी तेज़ी, लेकिन फिर भी मार्केट है, मतलब प्रॉफिट बन रहा है तो ले लीजिए, दोबारा री एंट्री करिएगा। अगला सवाल है बिंद्राज डागर नोएडा से। आज सब नॉर्थ इंडिया से ही आ रहे हैं। डागर साहब बताइए क्या सवाल है। नमस्कार नीरज जी। मेरा सवाल एक ही है। स्नोमैन मैंने 58 रुपए में खरीदा हुआ है 1500 शेयर और 2 साल हो चुका है, क्या करूं इसमें? 2 साल हो गया है और स्टॉक चल नहीं रहा। हाँ जी, जून 2021 में लिया था सर। ओके, इसके पहले भी 2 बार मैं आपसे बात कर चुका हूँ इसी को लेके। जी गौरव जी भाई, 2 साल हो गए और स्नोमैन हिल नहीं रहा है। अभी 58 पे लिया, 38 पे चल रहा है, क्या करें बिंद्राज जी? देखिए, अभी मुझे यहाँ पे फिलहाल ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा कि मैं कहूँ कि यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में इसमें उछाल देखने मिलेगा। रेंज में है, थोड़ा बहुत 5-6% ऊपर जाके वापस रेंज में आ जाए तो आपको नजरिया इसमें फिर से 1-2 साल का बना के रखना पड़ेगा। और या फिर मैं हमेशा इसमें बिलीव करता हूँ कि आप एक बार के लिए एग्जिट कीजिए, ऐसे स्टॉक में डालिए जहाँ पे आपको मुनाफा मिल सकता है। आपने 2 साल के लिए पैसा लगा के जो किया है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लग जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप उठा सकते हैं लॉस, तो लॉस उठा के आप किसी अच्छे स्टॉक में डाल दीजिए और जहाँ पे मोमेंटम है, या फिर आपको यहाँ पे कम से कम 1-1.5 साल का और इंतजार करना पड़ेगा। तो गौरव मान लीजिए बिंद्राज जी लॉस ले लें इसमें थोड़ा, क्योंकि चल ही नहीं रहा तो क्या करें? तो फिर दूसरा बताइए जहाँ पे डालें और मोमेंटम बने, उनका थोड़ा पैसा बन जाए, कम से कम घाटा पूरा कवर हो जाए। देखिए, घाटा पूरा कवर होना तो मुश्किल होगा क्योंकि आप देखिए इनको 20 रुपए हम बात करें तो 25-30% कम से कम गेन की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए भी देखना है कि मुझे यहाँ से कुछ महीने के लिए मैं नजर रख सकता हूँ, तो हमने अपने क्लाइंट्स को इंडसइंड बैंक दिलवाया है जहाँ पे हमको 15% की अपसाइड नजर आ रही है। तो आप वो देख सकते हैं। हुडको जो है ये भी अच्छा लग रहा है, तो अगर 10-15% के लिए अगर प्ले करना है तो हुडको भी एक है जहाँ पे आप प्ले एक बार कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पे एक बार डाल सकते हैं। और बाद में आप देखिए लॉन्ग टर्म के लिए देखिए इतने सारे स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके हैं ना, यहाँ पे मैं जो भी स्टॉक्स दे रहा हूँ उसका मुझे एक रिस्क वार्ड भी फेवरेबल होना जरूरी है कि यहाँ से अगर 20% गिर सकता है तो मैं वो स्टॉक में क्यों डालूं। तो वो सेफ्टी नेट के हिसाब से आप बड़े तेजी के लिए फिलहाल मत प्ले कीजिए। करेक्शन अगर आता है तो आप वहाँ पे आप फिर और ऐड कर सकते हैं। आप इन्फोसिस में डाल सकते हैं, अगर आप 2 साल का नजरिया रखते हैं तो एक लाइफ टाइम है उसमें नजर आ सकते हैं, तो आप इन्फोसिस में डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। ओके, तो डागर साहब अगर आप इसमें से निकलें और आपका मन करे तो आप इंडसइंड बैंक, हुडको या इन्फोसिस जैसे शेयर्स में जा सकते हैं जहाँ पे आपको मोमेंटम प्ले मिल जाएगा, तो आपका जो नुकसान हुआ काफ़ी हद तक कवर हो सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।